हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 11th स्टैटिस्टिक्स में लास्ट वीडियो में हमने जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं और उसके फॉर्मूला के बारे में देखा था। आज की इस वीडियो में हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस के यहाँ पे जो सम्स है वो हम यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पे इलस्ट्रेशन 1 जो है वो हम करेंगे। तो हमें दिया हुआ है कि इफ़ द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन आर 7 and 2 रिस्पेक्टिवली फाइंड इट्स सिक्स टर्म। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म दैट मीन्स आर वो हमें दिया हुआ है 7 और कॉमन रेशियो जिसे हम कहते हैं आर तो वो हमें दिया गया है 2 और उसके ऊपर से हमें सिक्स्थ टर्म जो है वो फाइंड करना है। दैट मीन्स कि n इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे हमें सिक्स्थ टर्म दिया हुआ है दैट मीन्स कि n हमारे लिए हुआ 6। अगर इसकी जगह पे यहाँ पे सेवन्थ टर्म होता तो हम लिखते n इज इक्वल टू 7। तो इस तरह से यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो दे दिया गया है, उसके ऊपर से हमें सिक्स्थ टर्म फाइंड करना। तो यहाँ पे tn का फॉर्मूला आपको पता ही है, tn इज इक्वल टू AR की n-1 डिग्री। तो यहाँ पे हमने लिखा tn दैट मीन्स n हमारे लिए है 6, तो यहाँ पे हमने लिखा 6, a दैट मीन्स 7, r दैट मीन्स 2, उसकी n-1 डिग्री दैट मीन्स 6-1 डिग्री। अब 7 इंटू 6-1 इज इक्वल टू 5 दैट मीन्स 2 की 5 डिग्री। अब हम अगर 7 इंटू 2 की 5 डिग्री करेंगे तो आंसर आएगा 32। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा जो 7 इंटू 32 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 224। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा जो सिक्स्थ टर्म है वो हमारा है 224। इस तरह से हमने यहाँ पे इलस्ट्रेशन 1 किया। अब हम उसके बाद का नेक्स्ट इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। सो if the common ratio and fifth term of the geometric progression are 3 and 324। अब कॉमन रेशियो का मीनिंग क्या होता है, r इज इक्वल टू 3 एंड फिफ्थ टर्म दैट मीन्स कि t5 हमें दे दिया 324 दैट मीन्स n इज इक्वल टू 5। अभी हमें कैसे पता चला tn दैट मीन्स अब यहाँ पे tn होता है, अब t5 दिया दैट मीन्स कि n हमारे लिए हुआ यहाँ पे 5। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब फर्स्ट टर्म का मीनिंग होता है a हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो हमने फॉर्मूला डाला tn इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे हमने वैल्यू दी तो tn का फॉर्मूला आपको पता है, tn इज इक्वल टू a इंटू आर की n-1 डिग्री। अब यहाँ पे tn दैट मीन्स फिफ्थ टर्म दिया तो 5 t5 a इंटू आर की n-1 डिग्री दैट मीन्स आर की 5-1 डिग्री। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म फाइंड करना है दैट मीन्स a इंटू आर हमें दिया है 3 की 5-1 डिग्री दैट मीन्स 3 की 4 डिग्री और यहाँ पे हमें t5 डायरेक्टली दे दिया 324। दैट मीन्स अब यहाँ पे हमें t जो है 3 के हम 4 डिग्री करेंगे दैट मीन्स कि a इंटू 81 इज इक्वल टू 324। तो यहाँ पे 81 जो है वो मल्टीप्लाई में सामने की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड दैट मीन्स 81 देयरफॉर a इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से यहाँ पे हमने जो फर्स्ट टर्म है वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया हमने। उसके बाद ही हमें यहाँ पे नेक्स्ट सम दिया कि इफ़ द फर्स्ट टर्म एंड द फोर्थ टर्म ऑफ द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन आर 5 and 40 रिस्पेक्टिवली फाइंड द कॉमन रेशियो। अब हमें फर्स्ट टर्म दे दिया दैट मीन्स a इज इक्वल टू 5 एंड फोर्थ टर्म दैट मीन्स t4 n इज इक्वल टू 4 और t4 दैट मीन्स 40 एंड वी वांट टू फाइंड द कॉमन रेशियो। अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, कॉमन रेशियो दैट मीन्स r हमें यहाँ पे फाइंड करना है। देयरफॉर t4 इज इक्वल टू 40। अब t4 दैट मीन्स tn का फॉर्मूला तो आपको पता है, tn इज इक्वल टू AR की n-1 डिग्री। तो यहाँ पे हमने लिखा a जो हमें दिया गया है 5, r हमें फाइंड करना है दैट मीन्स r की 4-1 डिग्री इज इक्वल टू 40। a हमें यहाँ पे दिया हुआ है 5। अब यहाँ पे हम 5 मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे चला जाएगा तो क्या होगा डिवाइड दैट मीन्स 40 इंटू 5 इज इक्वल टू 8। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे लिए आया आर स्क्वायर इज आर का क्यूब इज इक्वल टू 8। अब आपको पता ही होगा कि कौन सी वैल्यू है जिसका क्यूब 8 होता है, दैट मीन्स 2 है। तो 2 का क्यूब हमारे लिए क्या होता है 8। तो इस तरह से यहाँ पे हमने जो है वो वैल्यूज़ फाइंड करके हमने आर की वैल्यू भी फाइंड की। अब हम यहाँ पे फिफ्थ इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 4 and -2 रिस्पेक्टिवली। इफ़ इट्स nth टर्म इज -128 फाइंड द n। अब हमें यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट टर्म दैट मीन्स a हमें दिया गया है 4 एंड कॉमन रेशियो दैट मीन्स r इज इक्वल टू -2। अब उसके ऊपर से यहाँ पे nth टर्म दैट मीन्स tn इज इक्वल टू -128 हमें दे दिया। अब यहाँ पे हमें tn जो है मतलब कि n जो है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला डाला, tn की वैल्यू हमें डायरेक्ट दे दी है -128 दैट मीन्स
ए आर की n-1 डिग्री इज इक्वल टू -128। ए की वैल्यू हमें दी गई है 4, आर की वैल्यू दी गई है -2 और एन हमें यहाँ पे फाइंड करना है, दैट मीन्स n-1 इज इक्वल टू -128। अब यहाँ पे ये 4 इधर है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या होगा डिवाइड, दैट मीन्स कि -128 इज इक्वल टू -32। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि आप देख सकते हो कि -2 n अपॉन n की -1 डिग्री और यहाँ पे 32 जो है वो अगर आप फाइंड करो तो किसकी डिग्री होता है, कितना डिग्री होता है, 2 की 5 डिग्री करें तो यहाँ पे हमसे क्या होगा कि हमें यहाँ पे अगर हम -2 की 5 डिग्री करते तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 32, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा शॉर्ट में -2/5। तो अब यहाँ पे ये दोनों को अगर हम कट करते तो हमारे पास आया n-1 इज इक्वल टू 5। अब ये माइनस इस तरफ हो जाएगा तो क्या होगा प्लस, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हमें n मिला है 6। इस तरह से यहाँ पे किया। अब हमें यहाँ पे इलस्ट्रेशन 5 जो है वो हम यहाँ पे करेंगे कि इफ़ द 4th term and 7th term are 3/4 and 3/32 respectively for the geometric progression. Find the 10th term. अब 4th term का मीनिंग तो आपको पता है T4 एंड 7th term का मीनिंग है T7। यहाँ पे हमें उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो दी गई हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस तरह से लिखेंगे कि T7/T4 अगर हम करेंगे उसके बाद ही हमें कॉमन रेशियो जो है वो फाइंड करेंगे, दैट मीन्स T7/T4। अब T7 का मीनिंग होता है ए आर की 7-1 डिग्री और T4 जो है वो इस तरह से होता है ए आर की 4-1 डिग्री, दैट मीन्स कि ए आर क्यूब। और T7 का मीनिंग होता है ए आर की 6 डिग्री। तो यहाँ पे हमने लिखा ए आर के 6 डिग्री अपॉन ए आर क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब। अब हमें यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ दी गई हैं तो T7 दैट मीन्स 3/32 डिवाइड बाई 3/4। तो यहाँ पे ये जो है उसको हम उल्टा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3/32 इंटू 4/3। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 1/8। ये कैसे आया, ये 3 और ये 3 कट हो जाएगा, 4 8 सा 32। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 1/8। बट ये किसकी वैल्यू है, आर क्यूब की वैल्यू जो है वो है 1/8। तो यहाँ पे आर की वैल्यू हमारी आएगी 1/2। यहाँ पे हमने किस तरह से फाइंड किया, ये दोनों को डिवाइड किया और जो वैल्यू हुआ आर क्यूब। अब उसके बाद हमने यहाँ पे T7 एंड T4 की जो वैल्यू दी गई उसके ऊपर से हमने आर की वैल्यू फाइंड की। अब आर की वैल्यू जो है वो हम दोनों में से किसी एक में, दैट मीन्स कि T7 या T4 दोनों में से किसी एक में डाल के हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने T4 में उसकी वैल्यू डाली, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 1/2 का क्यूब इज इक्वल टू 3/8, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 1/8। अब यहाँ पे इस तरफ है तो उल्टा हो जाएगा, दैट मीन्स 3/4 इंटू 8 डिवाइड बाई 4। तो 4 2 सा 8 एंड 3 2 सा 6, दैट मीन्स a हमें यहाँ पे मिला है 6। हमें यहाँ पे a मिला है 6 एंड जो r है वो मिला है 1/2। उसके ऊपर से यहाँ पे हमें 10th टर्म दैट मीन्स कि T10 जो है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो T10 इज इक्वल टू 6 इंटू 1/2 की 10-1 डिग्री, दैट मीन्स 6 इंटू 1/2 की 9 डिग्री। अब 1/2 की 9 डिग्री दैट मीन्स कि 1/512। अब 6 इंटू 512। तो अब यहाँ पे हम इसको डिवाइड करें तो 3 2 सा 6, दैट मीन्स कि 3/256 जो है वो हमारे यहाँ पे आंसर आया। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये जो पूरा सम है वो किया। और आज के इस वीडियो में हमने हमारे जो 1st to 5 इलस्ट्रेशन है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। आज हमने यहाँ पे जो हमने सम्स इलस्ट्रेशन 1st to 5 जो हमने कंप्लीट किए वो तो आपकी नोटबुक में आपको करने हैं, बट उसके साथ साथ स्क्रीन पे जो आपको सम्स दिखाई दे रहे हैं सेक्शन सी का 6 7 8 9 एंड सेक्शन डी का सम नंबर 1 आपको होमवर्क में करना है। हम इसी के ही नेक्स्ट वीडियो में अनदर सम्स के साथ मिलेंगे, तब तक आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।